राधे राधे दोस्तों, ध्यान मार्ग में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। दोस्तों, जन्माष्टमी बहुत नज़दीक है और कृष्ण प्रेमी तैयारियों में लगे हुए हैं इस महा महोत्सव की। जी हाँ, ये महोत्सव ही है, ये उत्सव ही है श्याम प्रेमियों के लिए, कृष्ण प्रेमियों के लिए। ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना आप एक सीरीज पूरी कृष्ण प्रेमियों के लिए लाई जाए। राधा कृष्ण से संबंधित समस्त कहानियाँ जितनी भी मैं ला सकूँ जन्माष्टमी तक आप लोगों के समक्ष लेकर के आऊँ। तो उसी तरीके की एक कहानी है कि भगवान श्री कृष्ण और किशोरी जी का विवाह क्यों नहीं हुआ। कुछ लोगों की मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं उनका विवाह करवाया था, कुछ लोग कहते हैं कि विवाह संपन्न नहीं हुआ था। तो आज के इस वीडियो में मैं एक आपको कथा या एक लोगों की विचारधारा से अवगत कराऊंगी और अगले वीडियो में दूसरी, और इसी प्रकार से हम कोशिश करेंगे कंक्लूजन निकालने की आखिर सच्चाई क्या थी। तो दोस्तों, श्री कृष्ण के राधा से विवाह ना करने के बहुत से कारण हैं। कुछ लोगों का कहना है कि राधा और कृष्ण का प्रेम अलौकिक है। कृष्ण और राधा अपने का जो प्रेम था अपने आप में एक मिसाल है। आज भी दो प्रेमियों को निस्वार्थ प्रेम करते देख लोग कह देते हैं कि ये दोनों बिल्कुल राधा कृष्ण के जैसे ही हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जब राधा और कृष्ण के बारे में राधा के परिवार को पता चला तो उन्होंने राधा को घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी। देखिए दोस्तों, मैं दोबारा से कह रही हूँ कि एक मानने वालों के अनुसार ये कहानी मैं बता रही हूँ आपको, जबकि व्यक्तिगत तौर पे मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि वृषभानु जी और नंद बाबा परम मित्र थे एक दूसरे के, और कारण बहुत से थे, पर आज हम इस कारण के विषय में बात कर लेते हैं। कृष्ण के बांसुरी की धुन जब राधा के कानों में पड़ती तब वह खुद को कृष्ण से मिलने से रोक नहीं पाती, इसीलिए उनको बंद कर दिया गया था। अब इसी घटना के बारे में आज हम पूर्ण तरीके से विस्तार से जानेंगे। पूर्णिमा की एक शाम राधा कृष्ण की बांसुरी धुन सुनकर बेचैन हो उठी। उधर कृष्ण को भी राधा की पीड़ा का एहसास हो गया था। कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ राधा जी की छत पे पहुंचे और वहां बंधक बनी राधा को मुक्त किया। पूर्णिमा की यह अंतिम रासलीला थी। राधा भगवान श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। जब भगवान श्री कृष्ण घर लौटकर अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि वे राधा से विवाह करना चाहते हैं, यशोदा कृष्ण को समझाते हुए कहती हैं कि राधा तुमसे उम्र में 5 वर्ष बड़ी हैं और कंस की सेना में से एक सैनिक से राधा का विवाह होने वाला है, इसीलिए राधा से विवाह करने की जिद छोड़ दो। तो उसके पश्चात यानी कि माँ के समझाने के पश्चात भी कृष्ण नहीं माने। तब माता यशोदा ने पिता नंद से पुत्र की शिकायत की। नंद अपने पुत्र कृष्ण को लेकर गर्गाचार्य और संदीपनी ऋषि के आश्रम में गए। वहाँ संदीपनी ऋषि ने कृष्ण को समझाते हुए कहा कि हे कृष्ण, धरती पर तुम्हारा जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है और तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। गुरु की बात सुनकर कृष्ण से विनम्रता पूर्वक कहा कि हे गुरुदेव, मेरा मन गायों, पर्वत, जंगल और ग्वाला वालों के साथ ही लगता है। मैं क्या करूं, मैं इन्हीं के साथ रहना चाहता हूं। कृष्ण के मुख से ये सुनने के बाद गर्गाचार्य ने विचार किया कि कृष्ण को उनके जन्म की सच्चाई बताने का समय आ गया है। उन्होंने कृष्ण से कहा कि तुम मुक्तिदाता हो, धर्म की स्थापना करना ही तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। तब जाकर भगवान कृष्ण को अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आया और उन्होंने विवाह करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा भी श्री कृष्ण के राधा से विवाह ना करने के कई और कारण बताए जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि राधा और कृष्ण का प्रेम अलौकिक है। यह प्रेमी प्रेमिका वाला प्यार नहीं बल्कि भगवान और भक्त वाला प्यार है, इसीलिए भी उन्होंने ये विवाह नहीं किया, क्योंकि अलौकिक प्रेम में विवाह का कोई सरोकार नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। भगवान श्री कृष्ण मनुष्यों को ये संदेश देना चाहते थे कि प्रेम एक निस्वार्थ भावना है, जबकि विवाह एक समझौता या अनुबंध है। इसीलिए अपनी प्रेमिका से विवाह करना कोई आवश्यक नहीं है। कुछ धर्म ग्रंथों के अनुसार राधा जी को नारद जी के श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण से विरह सहना पड़ा था और देवी रुक्मणी से कृष्ण जी की शादी हुई थी। राधा और रुक्मणी यूँ तो दो हैं, परंतु दोनों ही